अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि मार्केट जब भी किसी हाई या किसी लो को तोड़ती है तो वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होता है। वो सारा कुछ आप लोगों ने समझ लिया। आज मैं बताता हूँ कि जहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन हमने लगानी है वहाँ पे हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए या बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अगर कैंडल क्लोजिंग चाहिए तो कैसे चाहिए, और अगर बॉडी क्लोजिंग चाहिए तो वो कैसे चाहिए, ये मैं आज की क्लास में आप लोगों को समझाता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, ये मेरा माउस लगता है। अच्छा, तो मैं यहाँ ये इसको यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि वैलिड और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बैक की पहले वाली सारी ड्राइंग्स रिमूव करूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा, ठीक है। मार्केट में किसी भी जगह पे जहां पे, ये मेरी बात सुन लें, हमने जहां पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन लगानी है ना वहां पे हमें बॉडी क्लोज चाहिए। मिसाल के तौर पर ये एक स्ट्रक्चर जा रहा है ना, ये इस हाई को तोड़ेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये एक स्ट्रक्चर जा रहा है ना, अब लास्ट वाला ये वाला हाई आपका टूटना है। इस हाई के ऊपर आपने क्या लेना है? बॉडी क्लोज लेनी है। बॉडी क्लोज कैसे लेनी है ये भी मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट एक बाय के ट्रेंड में है। इस हाई को मार्केट ने तोड़ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। इस हाई को मार्केट ने तोड़ के क्या करना है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपना वैलिड करना है। लेकिन फिर हमें इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज भी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, इसके ऊपर पहली कैंडल में ही अप साइड बॉडी क्लोज कर देती है। बॉडी का मतलब जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हर कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये एक कैंडल है ना, मिसाल के तौर पर ये एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप बना देता हूँ, ये एक कैंडल बनी हुई है, मिसाल के तौर पर बाय की हो जाए या सेल की हो जाए। आपको नजर आ रहा है कि कैंडल, इस कैंडल में दो हिस्से होते हैं, एक कलरफुल हिस्सा होता है और एक ये डंडी वाला हिस्सा होता है। जो डंडी वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं आपकी विक, और ये जो बॉडी वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं बॉडी। ये जो कलर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं बॉडी, और ये जो डंडी है ब्लैक कलर की इसको हम कहते हैं विक। जब मार्केट यहाँ पे आके बाय की कैंडल अगर तो पिछले हाई के, इस वजह से मैंने कहा था ये लाइन बिल्कुल सीधी हो क्योंकि हमने कैंडल क्लोजिंग इसी से लेनी है। अगर तो मार्केट यहाँ पे आके ये बिल्कुल सीधी ऐसे ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, ये बॉडी अपसाइड क्लोज हो गई, मतलब इस हाई के बराबर ऊपर देखिए कलर वाली साइड ऊपर क्लोज है ना, ऊपर की तरफ बढ़ी हुई है, तो ये हमारा बॉडी ऊपर क्लोज होना, पिछले हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई। यहाँ पे तो बिल्कुल वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जहां पे ये हो मतलब पहली दफा में बॉडी क्लोज हो जाए उसको तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो वैलिड है, मतलब उसको छेड़ना ही नहीं है। अब इनवैलिड किसको कहते हैं वो सुन लें। अगर मार्केट यहां पे आके बॉडी क्लोज ना कर पाए, यूं हाई के बराबर ऊपर की तरफ डंडी क्लोज कर दे, ठीक है, यहां पे ऊपर की तरफ डंडी क्लोज कर दे, तो ये हमारा हो गया इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये अभी तक वैलिड नहीं हुआ। फिर इसको वैलिड होने का इंतजार करेंगे। इंतजार कैसे करेंगे, गौर से सुने। आपने जहां पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की या चेंज ऑफ करेक्टर की लाइन लगाई हुई है, अगर मार्केट उस लाइन के बराबर में जाके डाउन साइड विक क्लोज करती है तो वो अभी तक इनवैलिड है। वैलिड करने के लिए इसके एक रूल है कि पहले हम इस रूल को जरा गौर से समझिएगा कि पहले हम ले रहे थे इस हाई पे, ठीक है, पहले हम ले रहे थे इस हाई पे कैंडल क्लोजिंग, हमें चाहिए था इस हाई के बराबर में आके मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर दे। लेकिन अब जब के मार्केट ने यहाँ पे विक क्लोज कर दिया तो हमने पता क्या लेना है, हमने हमारे पास जो पहली कैंडल जिसने विक लगाई थी ना, इस कैंडल ने विक लगाई है ना, अगर आप लोग गौर करें तो, ठीक है, किसने विक लगाई है? इस कैंडल ने विक लगाई है ना, ये वाली कैंडल। अब हमने जो कैंडल क्लोजिंग लेनी है वो इसी विक वाली, ये जो कैंडल है इसके विक के हाई के ऊपर यहां पे लेनी है। मतलब कैसे, मिसाल देता हूं। आपका ये हाई पॉइंट था पिछला, ठीक है, इधर सीधी लाइन लगा ली। इस लाइन के ऊपर हमें कलर क्रॉसिंग चाहिए। लाइन के ऊपर कलर क्रॉस करके बॉडी क्लोज कर दे मार्केट, ठीक है, मतलब वो कलर वाली कैंडल बाय की क्लोज हो जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। लेकिन अगर ऐसे डंडी क्लोज कर दी तो अब ये पहली पहली कैंडल है जिसने डंडी क्लोज की है, अब इस पहली कैंडल की विक के हाई के ऊपर यहां पे, ये विक का हाई है ना, अब अगर इस हाई के ऊपर, पहले इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होना था ना, बॉडी चाहिए थी, लेकिन अब यहां पे विक लग गई है, तो अब हमें बॉडी क्लोज इस विक के ऊपर चाहिए। अगर इस विक के ऊपर जाके मार्केट की नेक्स्ट कैंडल यहां पे मिसाल के तौर पर ये फिर बाय बनती है और यूं इस विक के ऊपर जाके यूं बॉडी क्लोज कर देती है, अब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि अब इसने पहली कैंडल की विक के ऊपर बॉडी कर दी। लेकिन अगर यहां पे भी नहीं करती, इस पे भी डाउन यहां तक आके
मार्केट जो है वो इधर तक आके बॉडी क्लोज नहीं करती, और इधर तक आके ऐसे जो है वो फिर से हमें एक विक, पहली कैंडल की विक के ऊपर चाहिए ना, पहले पीछे चाहिए था, पहली कैंडल की विक के ऊपर चाहिए। यहाँ पे भी आके एक विक दे देती है इस तरह से। जब यहाँ पे भी आके हमें विक मिलती है तो अब फिर हमारा वो जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो इनवैलिड हो गया। ठीक है। अब फिर हमारा जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था अभी वैलिड हुआ ही नहीं है अभी शुरू से ही। इसको इसको कहते हैं ट्रैप करना। मार्केट अक्सर औकात ना हाई लो तोड़ती ही नहीं है, ट्रैप करती है, धोखा दिखाती है। ठीक है। तो ये ट्रैप को पहचानना है। ये अभी दोबारा वीक लगाई, अभी पहले मार्केट ने जो सबसे पहले कैंडल लगाई थी उसकी डंडी के हाई के ऊपर ऊपर हमें बॉडी चाहिए। अब मार्केट ने अगली कैंडल की फिर हाई के ऊपर वीक लगा दी। देखे ना, हाई के ऊपर वीक है, हम शिफ्ट हो गए थे ना इस हाई से इस हाई पे। अभी फिर हम नेक्स्ट कैंडल के हाई पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमें जो कैंडल क्लोजिंग चाहिए वैलिड करने के लिए एक ही टाइम है, वो ये है कि अब हमें कैंडल क्लोजिंग इस वीक के हाई के ऊपर चाहिए। अगर तो मार्केट ऐसे कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर देती है, मतलब यहाँ पे यूं थर्ड कैंडल बनती है और यहाँ पे जाके ये कैंडल क्लोजिंग हो गई, अब देखिए यहाँ पे ऊपर बॉडी है ना, अब तो ये हो गया आपका वैलिड। अगर इस पे भी कैंडल क्लोजिंग नहीं करती तो फिर भी आपका इनवैलिड है। जब तक आपकी विक मार्केट लगाती जाएगी तब तक विक के हाइज के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता जाएगा, और शिफ्ट होते होते जब तक वो बॉडी क्लोज नहीं करती तब तक हमें जाके वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता। और अक्सर औकात मार्केट ऐसे करती है कि एक या दो कैंडल ऐसे लगाती है, ठीक है, और थर्ड कैंडल डाउन लगा देती है, फिर ऊपर जाती ही नहीं, मतलब नीचे आ जाती है, फिर यहाँ से फिर सेल, मतलब वो ट्रैप हो जाता है। जिसने समझा हुआ ब्रेक हो गया वो ट्रैप हो जाता है, वो जो है वो मार्केट के धोखे में आ जाता है। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे लो पे भी होता है। अगर लो पे भी मतलब किसी की चेंज ऑफ करेक्टर भी तो हाई लो पे होता है ना, मतलब सेल ट्रेंड का चेंज ऑफ करेक्टर हाई पे भी होता है, वो वहां पे भी वही रूल अप्लाई होगा जो अभी मैंने समझाया। अगर यहाँ पे लो पे आके मार्केट ने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है या यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करना है तो इधर लो के नीचे भी हमें यहाँ पे मार्केट सेल की कैंडल बनाए और बॉडी क्लोज कर दे। मिसाल के तौर पर ये एक सेल की कैंडल है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ये एक सेल की कैंडल मार्केट बनाए और इधर आके लो के नीचे बॉडी क्लोज कर दे, जैसे यहाँ पे हो गई। ये देखें, ये कलर नीचे की तरफ क्रॉस कर गया ना तो ये बॉडी क्लोज हो गई। ठीक है। ये बॉडी क्लोज कर दे डाउन की साइड पे, बेशक ऐसे ही हो। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से अगर हो, मिसाल के तौर पर ऐसे, तो ये डाउन साइड बॉडी क्लोज है। कैसे बॉडी क्लोज है आप देखो, डाउन साइड कलर क्लोज है। ठीक है। अगर ये इतना कलर होता है ना तो ये डाउन साइड कलर क्लोज नहीं है। लो के नीचे हमें, लो के नीचे यूं कलर क्लोज चाहिए, तो यहाँ पे भी बॉडी क्लोज है, ये तो वैलिड हो गया। ठीक है। मतलब इसको छेड़ना ही नहीं, इसको कुछ भी नहीं कहना, जहां पे पहली कैंडल नहीं बॉडी क्रॉस कर दी उसको कुछ भी नहीं करना। अगर मार्केट, ये अगर की बात है कि अगर मार्केट बॉडी क्लोज नहीं करती और यहाँ पे यूं या बराबरी में भी ऐसे विक लगा देती है, ठीक है, जैसे ये है, देखिए लो के बिल्कुल बराबर में डाउन साइड डंडी है, विक है, नीचे बॉडी क्लोज नहीं है, तो ये थोड़ा ट्रैप में आ जाता है। क्योंकि अक्सर औकात मार्केट एक ही लो स्वीप करती है और वापसी भाग जाती है, दोबारा आती नहीं है। ठीक है। तो इसमें हमें अब पता क्या चाहिए, इसको वैलिड करने के लिए, जैसे हम वो पहली कैंडल के हाई पे शिफ्ट हुए थे ना, यहाँ पे लो का मामला है, तो इसमें पहली कैंडल यही है जिसने विक छोड़ी है। अब हम इसके लो पे शिफ्ट कर लेंगे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट यहाँ पे आके अब इस लो के नीचे अपनी कैंडल क्लोजिंग देती है, इस लो के नीचे, अगर इस लो के नीचे अपनी कैंडल क्लोजिंग यूं देती है, ठीक है, यूं, ये कैंडल का कलर क्लोज अब उस लो के नीचे यूं करती है, तो ये अब हो गया वैलिड। ठीक है। अब ये वैलिड हो गया। अब इस सूरत हाल में हमारा जो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर मार्क होगा वो बॉस लिखोगे तो आप इधर ही, ठीक है, यहाँ पे ये लगानी नहीं है, वैसे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये ड्रा नहीं करना, वैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ। लिखोगे आप इसी लाइन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इसी को मार्क करोगे कि यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। लेकिन जब यहाँ पे लिखोगे ना तो तब देन आपका पता क्या होगा, इधर कर्व लगेगा। कर्व भी एक होता है, पाथ लगा ले, ये कर्व एक टूल है, टूल बॉक्स से आपको मिल जाएगा। इसको लगाने का तरीका ये है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है, इधर से ना, ये आपका ये वाला टूल बॉक्स है ना जिसमें पाथ है, पाथ के नीचे यहाँ पे कर्व पड़ा हुआ है, कर्व लगेगा वो इस तरह से कि इस लाइन से लेकर ना, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां बॉडी क्लोज हुई है यहाँ हुई है ना, वहां तक ऐसे कर्व लग जाएगा। ठीक है। तो ये बताएगा कर्व को सीधा करना है, कर्व को इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से या इस तरह से नहीं लगा देना, कर्व को बिल्कुल ऐसे प्यारा सा करके लगाना ताकि कोई एक सेंसिबल बंदे का चार्ट नजर आए कि प्यारा चार्ट बनाया हुआ है। ये कर्व लगेगा बताने के लिए कि ये लाइन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की थी वो वैलिड इस बॉडी क्रॉस पे जाके हुआ है। ठीक है। अब यही चीज मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, जहां पे हमारे हाई और जहां पे लो हमारे जो है वो मार्केट इस तरह से करती है कि हाई और लो पे जाके हमें मूव्स दिखाती है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर पे अप्लाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कल यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया था कि मार्केट में एक छोटा सा ट्रेंड चल रहा था। ठीक है। वो छोटे टाइम फ्रेम में था, इधर मैं आपको इसी टाइम फ्रेम मिनट 15 में दिखा देता हूँ। ठीक है। मिसाल के तौर पर इधर मार्केट आई है, तो ये एक्चुअली आज थोड़ा सा मेरे माउस का इशू है।
ठीक है, वो मेरे ख्याल से वो वायरलेस है ना, तो कोई नमी की वजह से कुछ ऐसे हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर वो आएगा, ठीक है, इधर वैलिड ही नहीं है, ऊपर वीक क्लोजिंग है, डंडी है ही नहीं। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वैलिड नहीं हुआ। इस सूरत हाल में पता क्या होगा, इस सूरत हाल में हमारा लास्ट लो कंसीडर होगा। अगर हम लेग 1 2 3 की बेस पे भी स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर लेग 1 2 3 की बेस पे अगर हम स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, पीछे देखता ही नहीं है चौक वगैरह कहाँ पे हुआ, तो ये हमारी लेग 1 हो गई, ठीक है, ये हमारी लेग 2 हो गई, और ये लेग हमारी 3 हो गई। तो लेग 3 ने लेग 1 का लो तोड़ा है, ठीक है, जहां पे लो तोड़ा है वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क कर सकते हो। मतलब ये वाला आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से ये वाले लो पे, ये देखें, अब लो के बराबर बिल्कुल बॉडी क्लोज है ना, ये यही पहली कैंडल है ये वाली, इसने बॉडी डाउन साइड क्लोज कर दिया, तो इसको छेड़ना ही नहीं, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये वैलिड बॉस हो गया। बस बॉस मार्क करो, हाई मार्क करो, ठीक है, बस हाई मार्क करो और आगे स्ट्रक्चर को लेके चलो। ये आपका हाई कंफर्म हो गया, ये आपका लो कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट अगेन दोबारा लो लगेगा, ठीक है, अभी मैं आपको इसकी मिसाल मिसाल भी दिखाता हूँ कि वीक क्लोजिंग कैसे होती है। ये फिर लो लगा, वापसी मार्केट जो है वो करेक्शन करने गई, ये जो सेल ट्रेंड में थोड़ा सा बाय मूव होता है इसको करेक्शन कहते हैं, ठीक है, मार्केट वापसी करेक्शन करने गई, आपने ये लो पॉइंट आउट कर लिया। अब इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। अब अगर यहाँ पे ये डाउन साइड बॉडी क्लोज करती है ना, ये देखें इधर भी बॉडी क्लोज है थोड़ी सी, लेकिन बॉडी क्लोज है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर बॉडी क्लोज पे भी वो कर्व लगाने लग जाते हैं, यहाँ पे नहीं लगना। यहाँ पहली पहली यही कैंडल है ना जिसने उस लो को क्रॉस किया, काली काली लाइन को, ये देखिए ये रेड कैंडल, तो यहाँ बॉडी क्लोज है लो के नीचे, ठीक है, कलर क्लोजिंग है, तो यहाँ पे लगना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बॉस मार्क करो, हाई कंफर्म करो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड करना है, इसका हाई यहाँ पे कंफर्म करना है। ये हाई लो कंफर्म करते जाओगे ना, तो चेंज ऑफ करेक्टर में आपको मसला पेश पेश नहीं आएगा, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक मार्केट ने ये छोटा सा मूव मार्केट ने वापसी लिया यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो, ये चीज मैं समझाना चाह रहा था, ये फिर मार्केट ने छोटा सा मूव मूव वापसी लिया, ये लो था, इस लो को ये देखें पहली दफा में वीक क्लोजिंग है। अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं तो आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पे लेके चलूं आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये एक लो था, लो के नीचे हमें चाहिए थी बॉडी क्लोजिंग, यहाँ पे क्या है, वीक क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वीक क्लोजिंग। अगर आप देखो तो यहाँ पे इस लो के नीचे सामने पे अगली रेड कैंडल ने यहाँ पे वीक क्लोज की हुई है, इस रेड कैंडल ने, इसके नीचे बॉडी तो क्रॉस नहीं है ना, पिछली कैंडल को नहीं देखना, ये जो पिछली कैंडल है ना इसको नहीं देखना, क्योंकि वो दूसरे नंबर वाली है, हमने पहले पहली कैंडल को प्रायोरिटी देनी है, पहली ये रेड है, इसको बाद में देखना है। अब हमें इस रेड कैंडल के लो के नीचे, जैसे मैंने बताया था ना कि लो के नीचे, इसके लो के नीचे बॉडी क्रॉसिंग चाहिए, इस पहली कैंडल रेड के लो के नीचे अगली कैंडल की फिर वीक है। अब हमें इसके नीचे बॉडी चाहिए क्लोज, जो कि जहां पे जाके हुई है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड तो हो गया, लेकिन थोड़ा दूर जाके हुआ है, मतलब हम ये मार्क करेंगे कि यहाँ वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर जाके कैंडल क्लोजिंग हुई है, तो इधर जाके ऐसे कर्व लगा लेंगे, ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि इधर जाके वैलिड हुआ है, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये जो छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास पड़ा है, इसको आप मार्क कर सकते हो, ये वहां पे जाके वैलिड हुआ है। अब ये वैलिड हो गया, अब जब ये वैलिड हो गया तो लास्ट जो प्रीवियस हाई इसमें नजर आता है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, लेग कहाँ से है, यहां से लेकर यहां से, इस कैंडल के ऊपर से लेग याद करनी है आपने, यहां तक, इस रेड कैंडल का तक, इसके दरमियान दरमियान जो सबसे ज्यादा हाई है वो ये पॉइंट है, तो ये हाई आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हाई आपका कंफर्म हो गया, लास्ट लो ये था। अब इसके आगे आगे भी आप चलते जाओ, आगे अगर मूव लेते जाओ, ठीक है, तो आगे आगे आपको पता चलता जाएगा, मार्केट ने फिर यहाँ से छोटा सा मूव लिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे आके फिर छोटा सा ये वाला मूव लिया, ये छोटा सा मार्केट ने वापसी की तरफ मूव लिया, यहाँ लो मार्क करो, ठीक है, वो वैलिड इनवैलिड में अभी आगे भी चलता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी। ये थोड़ी सी कल वाली क्लास की बैक टेस्टिंग भी रहती है, वो भी कर लेते हैं, मतलब आपको बताना है कि बॉस चौक में कैसे मार्क करते हैं। यहाँ पे ये लो के बराबर में फिर कैंडल क्लोजिंग हो गई, इसको छेड़ना ही नहीं, जिसकी कैंडल क्लोजिंग पहली दफा में ही होगी उसको कुछ भी नहीं कहना आपने, वो बस उसको जाने दो, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपका हाई भी कंफर्म होना है, ठीक है, ये वाला आप हाई कंफर्म करो, अगले फिर लो बनने का इंतजार करो कि मार्केट अगेन जाके फिर लो बना के थोड़ा सा रिट्रेस करे। यहाँ पे मार्केट ने ये एक कैंडल का नहीं लेना, कम से कम दो कैंडल्स आपकी होनी चाहिए, जैसे ये दो कैंडल्स थी ना, इसका ले सकते थे आप, ये एक कैंडल वाली का नहीं लेना, ये एक कैंडल है ना बाय की, इसको ना लेना, कम से कम वापसी रिट्रेस की ना दो कैंडल, जैसे ये 3 4 कैंडल है ना, तो ऐसे कम से कम दो कैंडल हो उसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये फिर आपका एक लो लगा, लो पे आपने यहाँ पे लो को मार्क कर लिया, मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करो, यहाँ पे लो के बराबर में जाके देखो क्या है, बॉडी क्लोजिंग, पहले ही बॉडी क्लोजिंग, अक्सर औकात हो जाती है बॉडी क्लोजिंग, लेकिन वीक क्लोजिंग में आपने ये ख्याल करना है कि आपने फिर उसको वैलिड करवाना है, तो ये भी है, ठीक है।
अच्छा, अगर किसी को एक लेक्चर से समझ नहीं ना आती जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए ये है कि मैंने मेरे पिछले बैचेस के लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पे ही पढ़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, तो वो इस क्लास का थर्ड का टॉपिक वैलिड इनवैलिड वाला निकाल के बार बार दूसरी क्लासेस को भी देखे ना तो हो जाएगा हल। अब नीचे देखो, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गई, इस ये लास्ट करंट हाई हमारा ये कन्फर्म है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होना है। अगर गौर करो चेंज ऑफ करेक्टर पे, तो यहाँ पे पहले विक क्लोजिंग है ना, इस ब्लू कैंडल पे, तो हमने यूं जबरदस्ती लाइन को क्रॉस नहीं कर देना, ऐसे हम विक तक ही लेके आएंगे बस। ये थोड़ा सा ना चार्ट को साफ साफ प्यारा प्यारा करना है, कि देखने से पता चले कि यार किसी बंदे ने चार्ट बनाया, ऐसे ना लगे कि पता नहीं क्या ही बना दिया उसने, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एरिया जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा, इस एरिया को आपने चौक मार्क कर लेना है। अब ये विक है, तो विक के बाद हमें इस विक के, छोटा सा बेशक हाई है ना विक का, इस विक के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए, जो कि यहाँ पे आके इस ब्लू कैंडल ने किया है। अब जब यहाँ पे ब्लू कैंडल है तो हमारा कर्व लग जाएगा, कर्व कहाँ से लगेगा, यहाँ से हाई से लेकर किधर तक जाएगा, इस ब्लू कैंडल तक, यहाँ तक के बॉडी क्लोज इससे कर दिया है, ठीक है। तो यूं ये वाला इधर से ये कर्व लग गया, साफ पता चल रहा है कि कर्व लगा के वहां पे वैलिड किया है। अब यहाँ पे ये छोटा सा वापसी की तरफ मार्केट, दो कैंडल्स आई है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप ले सकते हो, ठीक है। ये दो कैंडल्स वापसी की तरफ आई है मार्केट, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप ले सकते हो, यहाँ से ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप मार्क कर सकते हो। इस तरह से आप चलते जाओगे, फिर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करोगे, फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, ये एक कैंडल का लो आप नहीं लोगे, ठीक है। फिर मार्केट ने ये वाला लो जो है वो डाउन साइड आके यहाँ पे तोड़ा, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये लो यहाँ पे आके मार्केट ने स्वीप किया, ये ब्रेक नहीं किया, अगर गौर करो तो ये वाला लो इधर आके स्वीप किया मार्केट ने, ये वाला लो, ठीक है, ब्रेक नहीं किया। फिर इधर चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड नहीं होगा, अगर मार्केट दोबारा इसके नीचे आके कैंडल क्लोजिंग करती है ना, तो फिर मार्केट का वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। वरना अभी तक मार्केट जो है वो साइडवे में है, लास्ट हाई इसका ये है, लास्ट लो इसका ये है, मार्केट अभी तक दरमियानी रास्ते में है, आखिरी करंट हाई और करंट लो के दरमियान में ही घूम रही है। अच्छा, अब ये सुन ले कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मार्केट किसी एक वैलिड हाई, लास्ट हाई यही लगा था ना, मतलब वो स्ट्रक्चर के बाद वैलिड हाई और एक वैलिड लो के दरमियान में मूव कर रही हो, मिसाल के तौर पर अब वैलिड लो हमारे पास यही पड़ा था ना, इसको अभी तक मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। अगर वैलिड हाई और एक वैलिड लो के दरमियान में यूं मूव कर रही हो, ठीक है, ये दरमियान में ही है, ये स्वीप किया, लिक्विडिटी ली है, लेकिन है दरमियान में ही, यूं इनके दरमियान में मूव कर रही हो, ना बॉडी क्लोज हाई के ऊपर कर रही हो, ना बॉडी क्लोज चेंज ऑफ करेक्टर के लिए लो के नीचे कर रही हो, तो ये जो दरमियान में बनने वाला बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में भी आप प्ले कर सकते हो, लेग 1 2 3 के साथ स्ट्रक्चर मार्क करके यहाँ से भी स्टार्ट करके ले सकते हो, लेग 1 लेग 2 लेग 3, इसके साथ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करो, ठीक है, लास्ट में जाके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करो, इधर से बुलिश ले सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड करने से परहेज करनी है आपने फ्यूचर में। ये है जी आपका वैलिड और इनवैलिड बॉस्चॉक इंटरनल स्ट्रक्चर, इस तरह से मार्क होता है, ठीक है। अब अगर किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन है कि ये मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे मार्क किए हैं, ये जो मैं लो की तरफ लेके आया हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर मार्क किए हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसकी मिसाल के लिए कोई भी एक हाई पकड़ के, ठीक है, इनवैलिड करके ये वैलिड करके करा के दिखा देता हूँ, ताकि आपको मजीद भी समझ आ जाए, ठीक है। वो तो स्ट्रक्चर की बेस पे था, विदाउट स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई अगर अगर होना होता, ये मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, कल आपने ऐसे मिसालें नहीं देनी, आपने वैसे ही स्ट्रक्चर मार्क करना जैसे मैंने पहले किया है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर होना होता, ये तो वैलिड था, इधर आके बॉडी क्लोजिंग है, अगर देखो ना इस लो पे, ठीक है, यहाँ पे आते ही बॉडी क्लोजिंग है, अगर यहाँ बॉडी क्लोजिंग ना होती तो हम जाते, ये देखिए, ये थोड़ा सा बिल्कुल बराबर रखना है, थोड़ी सी बॉडी क्लोजिंग है डाउन साइड, ठीक है, ये थोड़ी सी बॉडी क्लोजिंग है, इधर आपने वैलिड ले लेना है, तो ये वैलिड हो गया, इसको छेड़ना ही नहीं। अगर यहाँ पे ये सीन होता कि मिसाल के तौर पर कोई मैं आपको हाई दिखाता हूँ जिसने फिर वो किया हो, ट्रैप किया हो दोबारा वापस, जैसे ये हाई है, मार्केट एक छोटे से बाय के स्विंग में थी, मार्केट ने इस हाई को जो है वो तोड़ा है और स्वीप किया और वापसी आ गई है, वापसी ऊपर गई नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रैप होते हैं, ट्रैप से आपने बचना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से ये मूव था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला हाई स्वीप हुआ है, ठीक है, तो ये इनवैलिड है, मतलब मार्केट ऊपर गई नहीं है, ठीक है, वापसी नीचे की तरफ आ गई है। कोई कैंडल ऊपर 2 3 कैंडल के बाद भी क्लोज नहीं की, 2 3 के बाद भी ऊपर क्लोज करती तो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे इसने इस हाई को स्वीप किया, वापसी ऊपर गई नहीं है, ये इनवैलिड है, इनको आपने लेना नहीं है, ठीक है। ये वैसे मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि इनवैलिड क्या होते हैं। अभी देखें, मैं वैलिड का बताता हूँ। वैलिड देखें करना कैसे है, वैलिड करना पड़ता है, इनवैलिड अक्सर नहीं भी होते। जैसे मिसाल करें, ये लो है ना, लो के नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, जो कि यहाँ पे विक क्लोजिंग है, अगर आप गौर करो, इधर आके बॉडी क्लोजिंग नहीं है बल्कि विक क्लोजिंग है, देख लेते हैं जूम इन करके, जूम इन करके देख लेना, ये थोड़ा सा ना आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस तरह से उठा के इस तरह से, ये देखें, गौर करें, अगर ये वाला लो हम मार्क करते हैं, ये वाला लो, ठीक है, ये वाला लो अगर हम मार्क करते हैं, तो विक क्लोजिंग अगर सीधी अगर हम करते हैं अपनी, क्या नाम है, ये ट्रेंड लाइन सीधी करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से सीधा करके, ठीक है, सीधा करते हैं, तो सबसे पहली विक ये लगी है ना, ये डंडी लगी है,
इस विक तक हमने इसको रखना है, और दूसरी बात ये है कि हमने इस विक के लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग लेनी है। अब ये विक है, इसके लो के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग चाहिए। ये मैं थोड़ा सा निशान लगा देता हूँ, आपने नहीं लगाना, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इस विक के लो के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, तो इधर भी नहीं हुई, इधर भी नेक्स्ट कैनल की दोबारा वीक है। अब हमें इस वीक के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए, अगर होती है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। अब इधर आके जो है वो लो की वीक के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हो गई, ये बड़ी रेड कैंडल की। जब यहाँ पे हो गई तब हमें समझ आ गई कि हाँ भाई, यहाँ पे जो है वो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला डाउन साइड वैलिड कर दिया। और फिर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से यूं कर्व लगेगा जो कि इस बॉडी क्लोजिंग तक आके लगेगा, और बताया जाएगा कि यहाँ पे वैलिड हुआ है। इसी तरह किसी हाई को दिखा देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है वो आपके पास यहाँ पे कोई भी एक मूव पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं ये मिसाल के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपने स्ट्रक्चर के साथ साथ इन चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने रिट्रेस की, वापसी जाके इधर चोक करना था, मार्केट नीचे से बुलिश स्टैंड में थी ना, तो इसने यूं करना था कि इधर आगे चोक नहीं, सॉरी बॉस करना था, मार्केट डाउन साइड आई, इधर ऊपर जाके बॉस कर देना था, ऐसे कैंडल क्लोजिंग करनी थी। लेकिन मार्केट ने इधर कैंडल क्लोजिंग नहीं की, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग इधर नहीं की। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं ना होनी, मैंने बोला था ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे लो कंफर्म करने हैं, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल क्लोजिंग वाले पे करने हैं। यहाँ पे वीक क्लोजिंग है, इस पे आपने ये लो ले नहीं लेना, फिर यहाँ पे चोक चोक मार्क करके बैठे हो, नहीं, ये लो नहीं कंफर्म होना, वो पीछे वाला ही रहना है जब तक कैंडल क्लोजिंग। कैंडल क्लोजिंग, ये मार्केट वापसी गई, कैंडल क्लोजिंग आके हुई इधर, जब इधर आके कैंडल क्लोजिंग हुई तो ये लो कंफर्म होगा, ये तो था ही नहीं क्योंकि बना ही नहीं था, ठीक है, तो ये इंटरनल में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने, जैसे यहाँ पे देखो ये हाई है, हाई के ऊपर विक्स क्लोजिंग है, ये अक्सर जगह आपको नजर आएगा, ये हाई के ऊपर जो है वो यहाँ पे विक क्लोजिंग है। अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले कैंडल 1 2 3 से लेके यहाँ पे आ रहे हो, मतलब यहाँ लेग 1 लेग 2 लेग 3, ये आगे 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 चलते जा रहे हो, तो ये यहाँ पे इस हाई के ऊपर ये वाला आपका विक्स क्लोजिंग है। विक्स के ऊपर अगर यहाँ पे बॉडी लेनी है तो इधर फिर एक छोटी सी विक है। कैंडल को देखो, गौर करो, आप यहाँ पे मार्क करो ना, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये वाला कैंडल का हाई, ठीक है, इससे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना था यहाँ पे, ठीक है, मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है, अगर हम मार्क भी, मैं आपको बस समझाने के लिए बता भी दूं कि यहाँ से ये लेग 1 ली थी, ठीक है, ये लेग 2 ली थी, ठीक है, और ये ब्रेक हुआ लेग 3 ली, यूं स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट वापसी रिट्रेस करने आई, यहाँ पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है, यूं स्ट्रक्चर आपका चल रहा है, ठीक है। अगर इधर भी मूव लेके जाना है तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए, कैंडल नहीं क्लोजिंग, तो आप देखो कि उसके अगली विक के ऊपर कैंडल क्लोजिंग, अगली विक ये है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर विक लग गई। गौर करो, इधर फिर ये ब्लू कैंडल की फिर विक है, विक अगली कैंडल की विक के हाई के ऊपर यहाँ बॉडी क्लोज हुई है। विक टू विक आपने कैंडल कैंडल की विक पे शिफ्ट करते जाना है, ठीक है, इंतजार करना है कि विक के हाई के ऊपर कलर क्रॉसिंग हो। अब ये विक के हाईज हैं, हाईज के ऊपर ये जो है वो यहाँ पे कलर क्रॉसिंग हुई है, तो इधर से आपका कर्व लगेगा पहले लेवल से, कि आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इस लेवल से स्टार्ट होकर, ठीक है, इस लेवल से, यहाँ से, इससे स्टार्ट होकर यहाँ पर जाके कैंडल क्लोजिंग के 22 यहाँ पे करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे यूं कर्व लग जाएगा, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब इसका लो कंफर्म होगा। ये इस तरह से मार्क होता है। अब अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आज की क्लास में मैंने दो बताया। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर की एक दफा दोबारा फिर एग्जांपल सुन लें, चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। अगर मार्केट, ये देखें, मैं थोड़ा सा इस पे भी बता देता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मार्केट यूं जा रही है ना, ये बाय आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये मार्केट ने लो लगाया, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हाई हो गया। अभी मार्केट में ये दरमियान में अगर ऐसे ऐसे बड़े बड़े मूव लेग 1 2 3 बनाता रहे, जो मर्जी बनाता रहे, अगर आप गौर करो, ठीक है, तो ये ना लो को क्रॉस कर रहा है ना हाई को, ठीक है, हालांकि दरमियान में मूव्स अच्छे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो देखो, ये हाई था, ठीक है, ये मार्केट का ये वाला हाई था, ठीक है, अगर गौर करो लास्ट के मूव्स पे, ठीक है, मार्केट का ये वाला हाई था, ठीक है, ये वाला, ये हाई था, लास्ट ये लो था, उसके बाद फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, ठीक है, फिर ये लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया ना, ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने पे लो कंफर्म होने हैं, फिर मार्केट ने ये हाई लगाया ना, अभी तक ऊपर से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है, अगर गौर करो, ना ऊपर अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ना ही चेंज ऑफ करेक्टर किया, दोनों लेग्स के दरमियान में है ना, हाई के और लो के, तो ये वाला जो मूव्स है इसमें आप लोगों ने कुछ मार्किंग नहीं करनी, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी की एग्जांपल मैं चार्ट पे देना चाहूंगा, चार्ट पे चल के, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे ये वाला एरिया मौजूद हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दी भी थी एक, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये वाला मूव्स ले लो, ठीक है, ये वाला मूव्स ले लो, हाँ, इसको भी ले सकते हो कि मार्केट ने लास्ट लो आके ये लगाया, ये जो वापसी दरमियान में छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको भी ले सकते हो। ये अगर बड़ा मूव लेना चाहो ना पीछे से, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे जैसे आज भाइयों ने मार्क भी किए हुए थे, अच्छे थे, अगर इस तरह से आप इसको लेना चाहते हो, ये इस तरह से, ठीक है,
ये इस तरह से गौर करो, लेना चाहते हो ना? अगर इस तरह से लेना चाहते हो तो आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है ना, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लो यहाँ पे है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने नहीं ना किया, लास्ट हाई आपका ये बनना है, पहले वो वाला था। इसके दरमियान में ये जितना बना है ना, ये स्विंग्स छोटे छोटे, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट ने लो तो इधर आके तोड़ना है ना। ना लो तोड़ा है, ना लास्ट वाला ये वाला हाई तोड़ा है, ना पिछला करंट वाला ये वाला हाई तोड़ा है, ना लो तोड़ा है। दरमियान में ये जितना स्ट्रक्चर बना है ना, ये वाला, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इस तरह से आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ले सकते हो। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। क्लास का एंड करता हूँ। बाकी अगर किसी को समझ नहीं आई तो यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, वहां से भी देख सकते हैं आप। अगर किसी ने अपना कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग का एंड करता हूँ।